दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 2023 में नहीं 2050 में जी रहा है। इस देश के लाइफस्टाइल से लेकर टेक्नोलॉजी सब कुछ जरा हटके है। वीडियो को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि मैं जापान की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जापान साइज में हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा होगा, पर टेक्नोलॉजी में ये दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। और अगर आपको कभी ये जानना हो कि फ्यूचर में इंसानों की लाइफस्टाइल किस तरह होगी, तो आप एक बार जापान की सैर करके जरूर आइए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जापान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपने हॉलीवुड मूवीज में रोबोट्स को इंसानों की जगह लेते हुए जरूर देखा होगा कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे इंसानों के साथ रहते हैं। पर जापान के लिए ये कोई फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट की बात है, क्योंकि जापान में ज्यादातर सेक्टर्स में रोबोट्स काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो या फिर किसी होटल के रिसेप्शन। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड के टाइम पर हॉस्पिटल्स में रोबोट पेशेंट्स का ध्यान रख रहे थे। यही नहीं, जापान स्पेस में भी अपने रोबोट्स को भेज चुका है। साल 2013 में जापान ने अपने रोबोट्स को स्पेस में भेज दिया था, जिसका नाम कीरोबो था। अर्थक्वेक में भी लोगों की जान बचाने से रेस्क्यू ऑपरेशंस तक रोबोट्स का यूज किया जाता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान हर मुश्किल समय के लिए तैयार रहता है। एक रिसर्च के हिसाब से जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और ऐसे में वहां के लोग अपना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी खुशी खुशी वापस से नई शुरुआत के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और दोस्तों, यही उनकी इंटेलिजेंस का सबूत है। जहां वो मुश्किल के टाइम पर भी आगे बढ़ना जानते हैं, तभी जापान टेक्नोलॉजी और हर चीज में इतनी तरक्की कर रहा है। हाई टेक टॉयलेट्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी टॉयलेट में गए हो, वहां की हाई फाई टेक्नोलॉजी और क्लीनिंग को देखकर आप शॉक हो गए हो? अब हमारे देश में ये अभी होना तो मुश्किल है, पर जापान में ऐसे टॉयलेट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं। यहाँ जैसे टॉयलेट्स आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इन टॉयलेट्स में सीट हीटर, ब्लड प्रेशर, वेट और यूरिन चेकअप जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं। इसलिए ज्यादातर जापान घूमने आए लोग इसको देखकर शॉक हो जाते हैं। कैप्सूल होटल। दोस्तों, कैप्सूल होटल इस देश की टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक सोच को दर्शाता है। आप अगर अपनी फ्लाइट मिस कर दें या फिर आपके पास उतने पैसे ना हो कि आप एक अच्छा होटल बुक कर सके, तो आप कैप्सूल होटल जरूर ट्राई कर सकते हैं। किसी कैप्सूल की तरह दिखने वाले होटल्स में सिर्फ एक बेडरूम होता है, जो कि सभी मॉडर्न फैसिलिटी से लैस होता है। अंडरग्राउंड फार्मिंग। दोस्तों, जापान में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की क्षमता है, जिससे वो हर नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। अब आप अंडरग्राउंड फार्मिंग को ही ले लीजिए। जापान अपने अनयूज्ड टनल को फार्मिंग के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि जापान के पास इतना लैंड मास नहीं है कि वो फार्मिंग कर सके, तो वो अपने टनल्स और सबवे में फार्मिंग करनी शुरू कर रहा है। 2015 में जापान ने अपनी मेट्रो टनल्स में सब्जियां उगाने का इनिशिएट लिया। अब ये फॉर्मूला पूरे जापान में अपनाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन। दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, द टाइम इज मनी। अब इस कहावत को कोई फॉलो करे ना करे, पर जापान इसे बहुत सीरियसली फॉलो करता है। इसीलिए जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया का बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है। अगर आप जापान में हो तो आपको ना ही घंटों बस का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही ट्रैवलिंग में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जापान के पास बुलेट ट्रेन का एक ऐसा नेटवर्क है जो 240 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसे यहाँ की लोकल भाषा में शिनकानसेन कहते हैं। जापान की ये ट्रेन हाईटेक फैसिलिटी से लैस है। ये ट्रेन जापान के दूसरे शहरों को इसकी राजधानी टोक्यो से जोड़ती है, और इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती। तो यहाँ के लोगों का टाइम ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है।
तो ये सब देखकर आपको नहीं लगता कि जापान 2023 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा हो? यहाँ की टेक्नोलॉजी ने ज्यादातर देशों के होश उड़ा रखे हैं। आप सोचिए, जहाँ हमारे पास जॉब्स नहीं है वहाँ रोबोट से काम कराया जा रहा है, और वो भी इतनी अच्छी तरह से। दोस्तों, अब लगता है कि जापान दुनिया से काफी आगे का सोचकर चल रहा है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सब देखकर आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी।